कच्चे प्याज। अरे कम्मो, क्या बनाया है तूने नाश्ते में? मैम साहब मैंने तो पोहे बनाए हैं, आप लोग खाते तो है ना। हाँ हाँ, पोहे तो सब लोग खा लेंगे। तू डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दे। तेरे साहब और गणेश के ऑफिस जाने का समय हो रहा है, वरना सब लोग लेट हो जाएंगे। कम्मो ने सबका नाश्ता टेबल पर लगा दिया था 2 मिनट के बाद। अरे मम्मी क्या है ये? कितनी बार एक ही बात समझानी पड़ेगी? अरे बेटा, कम्मो अभी नई नई है ना, 2-4 दिन में सब समझ जाएगी, तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लो। माँ आप घर के बाहर कोचिंग क्लासेस का बोर्ड क्यों नहीं लगा देती? हर बार नई मेड आती है, उसको 1 महीने तक हम लोग पहले खाना बनाना सिखाते हैं और जब वो सीख जाती है तो यहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। मैं बाकी की काम वालियों की तरह नहीं है साहब, मैं किधर भी नहीं भागेगी। और मेरे को आप लोगों को खाना बनाना सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। अरे सब कुछ एकदम टिप टाप बनाना आता है मेरे को। आप बस आवाज़ निकालो कि आपको क्या खाने का है, सब कुछ बनाकर खिलाएगी मैं। अरे अनाड़ी मेड नहीं है कम्मो, बहुत हुनर है कम्मो के हाथों में। अब तू यहाँ बैठकर अपनी मार्केटिंग करती रहेगी या थोड़े हाथ पैर भी हिलाएगी? अरे साहेब काहे को नाराज होता है आप? मेरे को बताओ ना, नाराज क्यों नजर आ रहे हो? मेरे हाथ के बने पोहे अच्छे नहीं लगे क्या आपको? अरे पोहे तो ठीक है लेकिन प्याज कहाँ है? अरे साहिब, प्याज पोहे के अंदर है। पहले कढ़ाई में प्याज डाला, फिर उसके ऊपर मिर्ची डाला, फिर पोहा डाला, फिर ऐसे हिला हिला कर पोहा बनाया। अब समझ में आया आपको? अरे यार क्या मुसीबत है। कच्चा प्याज मांग रहा हूँ मैं, कच्चा प्याज कहाँ है? अरे साहब मैं बोली ना आपको, कच्चा प्याज किधर से मिलेगा आपको? सब भून कर पोहे में मिला दी ना। आपको कच्चा प्याज खाने का था क्या? अरे कम्मो, तू क्यों इतना दिमाग चला रही है? गणेश के कहने का मतलब है कच्चा प्याज काट कर बारीक बारीक यहाँ टेबल पर लगा दे। हम लोग ना पोहे में कटे हुए प्याज मिलाकर खाते हैं। अइगा, कच्चा प्याज वो भी पोहे में कौन खाता है? मेरे को क्या है, आप मेरे से कच्चा प्याज मांगेगी तो मैं काट के दे देगी। लेकिन एक बात बता के रख रहे लिए, अगर पोहे का टेस्ट खराब हो गया ना तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेने वाली। पोहे को पोहे की तरह खाओ ना, उसमें प्याज टमाटर मूली बैंगन मिलाने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई तू जा, माफ़ कर, हमें गलती हो गई जो प्याज काटने को कह दिया। मैं खुद ही काट लूँगी अपने लिए प्याज। मीनाक्षी की बात सुनकर कम्मो जाकर प्याज काटने लगती है। क्यों परेशान हो रही है? अभी पहला ही दिन है ना यहाँ पर, इसलिए इतनी हैरान परेशान नज़र आ रही है। 2-4 दिन काम करेगी, सब सीख जाएगी, इतना टेंशन क्यों ले रही है? और तू तो बड़ा खुश होकर बता रही थी तू बड़ी प्रोफेशनल खाना बनाने वाली है। तो इतना तो तुझे पता ही होगा ना कि 10 घरों में जाओ तो सबके खाने पीने की आदत, पसंद नापसंद सब अलग अलग होती है। ये बात ना आप एकदम बराबर बोले लिए मेम साहब। सबका चॉइस अलग अलग होता है। किसी को मसाले वाला खाना चाहिए, किसी को एकदम फीका चाहिए। और एक बात बताऊं, एक बार ना मैं गुजराती के यहाँ खाना बनाती थी। चाहे जो भी सब्जी बना लो सब में भर भर के शक्कर डलवाती थी मुझसे। अपने हाथ की बनी हुई सब्जियों की ऐसी बेइज्जती मेरे से देखी नहीं गई। मेरे को आदत है ना एकदम चटपटा खाना बनाने की। और वो मांगते तो क्या मांगते, शक्कर वाला सब्जी। बस छोड़ दिया काम, और नहीं तो क्या। अरे तुमको तो खुद इतना एक्सपीरियंस है, फिर क्यों हैरान हो रही हो? बस समझ लो, एक अनोखा घर छोड़ा तूने और दूसरा मिल गया। अच्छा जल्दी से प्याज काट के टेबल पर रख दे, जब तक तू प्याज लेकर नहीं जाएगी ना कोई नाश्ता नहीं करेगा। मैं फिर से बोलती है, ऐसे नाश्ते में ना कच्चा प्याज खाने वाले लोग मैं पहली बार देख रही लिए। अरे बाबा, नाश्ते में कच्चा प्याज कौन खाता है? कम्मो नाक मुंह टेढ़ा करते हुए डाइनिंग टेबल पर कटे हुए प्याज रखकर जाती है। कम्मो के प्याज रखते ही सब लोग एक एक मुट्ठी प्याज लेकर अपने पोहे में मिक्स करते हैं और खाकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। देख, खाना तो तू ठीक बना लेती है, सबको पसंद भी आए तेरे हाथ के पोहे। अब तू ऐसा कर, दोपहर में लंच में ना छोले चावल बना ले। अंकित कई दिन से कह रहा है कि उसका छोले चावल खाने का मन है। ठीक है मेम साहब, वही तो मैं पूछ रही थी कि अगर आप लोगों को कच्चा ही प्याज खाने को रहता है तो फिर सब्जी में डाल के क्या फ़ायदा? कम्मो, मैंने बोला ना तुझे ज़्यादा दिमाग मत चला, जितना मैं बोल रही हूँ उतना कर। अभी एक हफ्ता ना तू ये समझ ले, तेरी खाना बनाने की ट्रेनिंग चल रही है। एक हफ्ते में तू सब समझ जाएगी कि हमारा खाना नाश्ता डिनर लंच सब कैसे तैयार करना है। अगर भाई, मैं 10 साल से खाना बना रही लिए,
मैं बोली ना आपको, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन सब ऐसे मस्के की तरह बनाती है मैं। अब तुम लोग मेरे को खाना बनाना सिखाएगा? मेम साहब, मैं तो ये बोल रही कि जब आपको सब कुछ बनाना इतना अच्छा आता ही है तो काली पीली पैसा क्यों खराब कर रही है आप? मैं चलती है, तुम्हारा खाना खुद ही बना लेना। बहुत देख रही है ना तो इस कम्मों के लक्षण, पटर पटर जबान चलती है इसकी। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दिन टिकने वाली है ये हमारे घर में। अरे मम्मी जी जाने दीजिए ना, आपको पता है ना मैं पूरा दिन ऑफिस के कामों में उलझी रहती हूँ। अब इस कम्मों को भी भगा देंगी ना आप तो फिर पूरा खाने पीने का लोड आपके ऊपर आ जाएगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे ठीक है, थोड़ा चटर पटर करेगी तो करने दीजिए ना, कम से कम खाना तो अच्छा बनाती है। दोपहर के समय कम्मो खाना बनाती है और खाने के साथ ढेर सारे प्याज भी काट कर रख देती है, क्योंकि वो इतना तो समझ गई थी कि जब नाश्ते के साथ ये लोग प्याज खा रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लंच में बिना प्याज के खाना खा ले। इसलिए दोपहर के खाने में कोई भी हल्ला गुल्ला नहीं होता। शाम के समय मम्मी कॉलेज में बहुत थकान होगी, प्लीज़ चाय और कुछ हल्का फुल्का खिला दो ना। अच्छा बेटा तू बैठ, मैं अभी बोलती हूँ उस कम्मो को कुछ नाश्ता बना देगी। कम्मो सुन, ऐसा कर बच्चों के लिए चाय और कुछ नाश्ता बना दे। मेम साहब क्या खाने का है बताओ मेरे को, बना देगी ना मैं। तो ऐसा कर मैक्रोनी बना दे, बच्चे खुश होकर खाते भी हैं और अंकिता की तो फेवरेट है। थोड़ी देर बाद कम्मो चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अंकिता दीदी आओ ना, आपका चाय नाश्ता तैयार हो गया है, खा लो, गर्मा गर्म खा लो। अंकिता डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है तो देखती है वहाँ पर तो बस चाय और एक प्लेट में मैक्रोनी रखी हुई है। कम्मो दीदी फिर से समझाना पड़ेगा क्या? क्या बात है बेटा, अब क्या हो गया? फिर से प्याज काट के नहीं दिए इन्होंने। अरे बिना प्याज के कोई स्वाद आता है क्या खाने में? देखो एक बात ना गांठ बांध लो आप, बिना प्याज के हमारे यहाँ कोई भी खाना नहीं खाता। अरे दीदी कैसी बात कर रही है आप? अभी मैक्रोनी और चाय के साथ आप कच्चे प्याज खाओगी क्या? राम राम, मुझे तो सोच के उल्टी आने लगी है। ऐसा भी क्या शौक है कच्चे प्याज खाने का आपको? इसमें उल्टी जैसी क्या बात है? अपना अपना शौक होता है और प्याज खाना ना सेहत के लिए अच्छा होता है। खाओ ना, खूब खाओ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैं ना कल से सुबह उठकर 8-10 प्याज बारीक काट कर डाइनिंग टेबल पर लगा देगी, जिसका जब मन करे खूब प्याज खाओ। और मेम साहब मैं क्या सोच रही है, आप ना दिन में 3-4 चाय तो पीती है, चाय के साथ नमकीन की जगह प्लेट में ये कटा हुआ प्याज लगाकर दे दिया करूँगी, चलेगा ना आपको? अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम, चाय के साथ प्याज कौन खाता है? अब आप लोग प्याज के इतने बड़े दीवाने हैं तो चाय से प्याज क्यों नहीं खा सकते? अरे मेरे कहने से एक बार ट्राई करके देखो ना, स्वाद आ जाएगा आप लोगों को। अरे क्यों बकवास कर रही है, चल जा जाकर अपना काम कर। इस अंकिता को पहले थोड़ी सी प्याज काट कर दे दे और शाम को खाने की तैयारी कर ले जा। कम्मो रात के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी वैशाली रसोई में आती है। दीदी एक बात बोले मैं आपको, जब मैं नई नई आपके घर में काम करने आई थी ना तो पूरा दिन घर में घूम घूम कर यही देखती रहती थी कि ये बाज किधर से आ रहेला है। अब मेरे को समझ में आ रहा है, ये पूरा दिन जो आप लोग कच्चा प्याज चबाते हो ना, उसी से पूरे घर में ना बाज फैला रहता है। किचन में खड़े होते तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब मैं खाना बनाएगी ना तो तुम सब लोग बाहर रहोगी, मेरे से ये गंदा कच्चे प्याज वाला बाज बर्दाश्त नहीं होता। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे मुंह से बदबू आ रही है? तुझे पता भी है दिन में 3 बार ब्रश करती हूँ मैं, और 2 बार गार्गल भी। अरे मेम साहब आप चाहे 10 बार ब्रश कर लो, लेकिन आपके मुंह से ना ये प्याज वाली बाज जाने वाली नहीं है। मेरी बात पर यकीन हो तो अपनी किसी सहेली से पूछ लो, पता चल जाएगा आपको। गणेश, मैं पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, एक बार फिर समझा रही हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे घर में ये प्याज प्याज कुछ ज़्यादा ही होने लगा है? ऐसा भी क्या नशा है प्याज का कि सोते जागते उठते बैठते हर कोई बस प्याज ही मांगता रहता है? क्यों, अब ये प्याज खाने से पहले भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? और प्याज खाने में ऐसी क्या बुराई है? भांग थोड़ी ना खा रहे हैं। देखिए मुझे भी पता है कि प्याज खा रहे हो, भांग नहीं, लेकिन ये भी समझ लो जितनी प्याज हमारे घर में लोग खाते हैं ना, दुर्गंध से पूरा घर सड़ा रहता है। अब तो काम वाली कम्मो भी बातें सुनाने लगी है, कह रही थी जब वो किचन में काम करे तो हम लोग किचन में ना घुसा करें, क्योंकि हमारे मुंह से आती हुई बदबू उसे बर्दाश्त नहीं होती। बात उसकी कड़वी ज़रूर है लेकिन सच है।
पिछले 2 दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हारे मुंह से इतनी गंदी बदबू आती है कि तुम्हारे पास बैठा भी नहीं जाता। अरे यार, थोड़ा कंट्रोल कर लो ना इस प्याज वाली आदत को। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरे साथ बैठने में, मुझसे बात करने में भी प्रॉब्लम है। जाओ, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये देखो आजकल की औरतें, इन्हें पति के पास बैठने से बदबू आती है। बस इसीलिए मैं घर में किसी को सलाह नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर किसी को दिमाग वाली बात समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। किसी को मेरी बात समझ में तो आएगी नहीं, इसलिए जो जैसा चल रहा है मैंने भी इतने साल से कुछ बदलने की कोशिश नहीं की। अरे रुपल, बड़ी जोर की भूख लग रही है, चल ना कैंटीन में कुछ खा कर आते हैं। क्या कहा? मैं और तेरे साथ कैंटीन जाऊंगी? कभी नहीं। क्यों भाई, मेरे साथ कैंटीन जाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? देखो अंकिता, तुम्हारे पास तो इतनी बदबू आती है ना कि 10 सेकंड खड़ा होना भी मुश्किल है, और तुम ये चाह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कैंटीन में बैठकर कुछ खाऊं? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इतना कहकर रूपल वहां से चली जाती है। बड़ी मुफट है, पता नहीं खुद को क्या समझती है ये रूपल। मेरे अंदर से कौन सी बदबू आ रही है ऐसी? रोज ना कर आती हूँ मैं, अपनी तरह समझाए क्या मुझे? भाड़ में जाने दो, मैं अकेली चली जाऊंगी। शाम के समय। अरे माँ जी, अब तो कीर्तन में गई थी ना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? क्या हुआ, कीर्तन जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे तो बात मत कर कीर्तन की, जा जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आ, मेरा दिमाग पहले से खराब है। अरे माँ जी, सब ठीक तो है ना? क्या हो गया बताइए ना। अरे वो रचना है ना, और उनकी पड़ोसन शक्ति, दोनों की दोनों कीर्तन में मेरे पीछे बैठे हुए मजाक उड़ा रही थी मेरा। कह रही थी देखो देखो, बदबू की फैक्ट्री आज कीर्तन करने आई है। उन्होंने मेरे मुंह पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी कही एक एक बात मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। आखिर कब तक उनकी बातें सुनकर वहां बेशर्म की तरह बैठी रहती। चलिए आई मैं वापस। माँ जी, आपको उनको जवाब देना चाहिए था। ये क्या तरीका हुआ? ऐसे कौन कीर्तन में बुलाकर बेइज्जती करता है? अरे मेम साहब, बाहर वालों की क्या गलती निकाल रहे लिए आप ही देखो ना, ऐसे कामिज क्यों करते हैं कि आपके अंदर से इतना गंदा बास आएगा कि कोई आपके साथ बैठना भी नहीं चाहेगा। मैं तो वैशाली मेम साहब को पहले ही समझाई थी, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। माँ जी छोड़िए ना अनपढ़ गवार औरतों को। देखिए, मुझे ना आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। अंकिता को देखने के लिए कल शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। फ़ोटो से तो उन्हें अंकिता बहुत पसंद आई है। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा पैसे कमाता है, और फैमिली भी बहुत अच्छी है। बस यहाँ रिश्ता पक्का हो जाए ना तो समझो अंकिता की लाइफ सेट हो जाएगी। बस माता रानी मेरे बच्चे का रिश्ता अच्छे घर में कर दे, इससे ज़्यादा एक माँ को और क्या चाहिए। अगले दिन रिश्ते वाले अंकिता को देखने के लिए उनके घर पहुँच जाते हैं। वैसे तो अंकिता हम लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि एक बार रिश्ता पक्का करने से पहले अंकिता और गौरव आपस में बात कर ले, ताकि खुल के एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद के बारे में बता सकी। मैं नहीं चाहती कि आज के ज़माने में हम अपनी पसंद बच्चों के ऊपर थोपे। ठीक कह रही है बहन जी, हमें कोई एतराज़ नहीं है। गौरव चाहे तो अंकिता से अकेले में बात कर सकता है। गौरव अंकिता के साथ कुछ देर अकेले में बात करता है और फिर वापस आकर अपनी माँ के पास बैठ जाता है। माँ, मैं काफ़ी देर से परेशान था कि जब से हम लोग यहाँ आए हैं इस कमरे में अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है, लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर रहा था। फिर जब मैं अंकिता के साथ अकेले में बात करने गया तो मुझे समझ में आया कि ये स्मेल तो अंकिता और उसकी फैमिली के मुंह से आ रही है। ठीक कह रहा है बेटा, मैं भी ना खुद बहुत देर से परेशान हूँ कि ये अजीब सी स्मेल आखिर आ कहाँ से रही है। तो फिर क्या सोचा तूने, रिश्ते के लिए हाँ बोलना ही है ना? अब रुको मम्मी, मैं बात करता हूँ। आंटी जी, अंकिता बहुत अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी है। आप चाहे तो हम लोग आज ही सगाई का कार्यक्रम कर सकते हैं। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। क्यों नहीं क्यों नहीं, हम तो पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। हम भी सगाई करने के लिए तैयार हैं। एक बार सगाई हो जाए उसके बाद जल्दी से शादी का मुहूर्त निकालते हैं। जी आंटी जी, आप लोग शादी का मुहूर्त निकालिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, विदाई का मुहूर्त निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं गौरव जी आप? शादी का मुहूर्त निकलेगा तो विदाई का मुहूर्त भी निकलवाएंगे ना, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है भाभी जी कि मैं शादी तो करूंगा अंकिता से, लेकिन मैं इसको विदा करके यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। अरे कैसी बेहूदी से बात कर रहा है आपका बेटा? एक बार अच्छी तरह सोच लो, आपको शादी करनी है या नहीं। अगर शादी नहीं करनी तो ये सब गोल गोल बातें करने का मतलब क्या है?
आप सीधा सीधा बोलो ना, आपको लड़की पसंद नहीं है। अरे आंटी जी, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंकिता जैसी सुंदर पढ़ी लिखी सुशील लड़की मुझे शायद ही कोई मिले, इसलिए मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस मैं आपकी बेटी को यहाँ से विदा करके नहीं ले जा सकता। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं उससे मिलने के लिए आता जाता रहूँगा, और आप चाहे तो उसको महीने का खर्चा भी भेज दिया करूँगा। अंकल जी, अपने बेटे को घर से समझा बुझा कर नहीं लाए थे आप? ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है? शादी भी करनी है और विदा करके लड़की को लेकर भी नहीं जाना। अरे कोई तमाशा चल रहा है क्या? भैया जी, तमाशा नहीं चल रहा है। दरअसल बात यह है कि जब से हम लोग यहाँ आए ना, आपके घर में एक अजीब सी गंदी बदबू फैली हुई है। पहले तो हम लोग बड़े कंफ्यूज थे कि आखिर आपके घर में स्मेल कहाँ से आ रही है, लेकिन जब मैं अंकिता से अकेले में बात करने गया तब मुझे समझ में आया कि ये स्मेल तो आप सभी के मुंह से आ रही है। और मुंह तो क्या, उसके हाथ कपड़े सब जगह से कच्चे प्याज की गंदी बदबू आ रही है। देखिए, ऐसी बदबू मैं अपने घर में 24 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए विदा करके तो मैं अंकिता को लेकर नहीं जाऊंगा। शादी के बाद उसे यहीं रहना होगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप लोग सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं। विवाद खड़ा करने का हमारा कोई मकसद नहीं था। गौरव अपने माँ बाप के साथ लौट गया। बस माँ जी, पड़ गई आपके सबके कलेजे को ठंडक। समझाते समझाते दिमाग खराब हो गया मेरा कि कच्चा प्याज खाने की कोई हद होती है। आप लोगों ने तो कच्ची प्याज को जैसे बादाम समझ लिया है, आते जाते मुट्ठी भर के मुंह में डाल देते हैं। ये कम्मो सवेरे से ढेर सारे प्याज काटकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिससे पूरा दिन घर में से प्याज की महक आती रहती है। नाश्ते में प्याज, खाने में प्याज, चाय के साथ प्याज, दूध के साथ प्याज। अरे भाई, कोई लिमिट होती है किसी चीज की या नहीं? और अब देखो, इस प्याज की वजह से ना आज इस अंकिता का रिश्ता नहीं हो पाया। अगर आप लोग नहीं सुधरे ना तो ये गौरव तो क्या, कोई भी लड़का नहीं मिलने वाला आप लोगों को। वैशाली एकदम ठीक कह रही है। गलती हो गई हम लोगों से। हमें बहू की बात बहुत पहले ही मान लेनी चाहिए थी। ठीक है बेटा, हम वादा करते हैं आज से ना इस प्याज का किस्सा ही खत्म कर देंगे। अरे भाई, ऐसे प्याज का क्या फ़ायदा जो हमारी बेटी के रिश्ते के आड़े आ जाए। तू चिंता मत कर अंकिता बेटा, तेरी ज़िंदगी खराब नहीं होने दूंगी मैं। आज के बाद इस घर में प्याज आने ही बंद। ना रहेगा प्याज, ना बचेगी बांसुरी। अरे मेम साहब, वहीच ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी होता है। अब इस कहावत के बीच में प्याज कहाँ से आ गया? आप लोग ना एकदम अलग हो, अलग ही लेवल के हो।